Assalamualaikum grade 8th. How are you all? Hope you all are fine beta. Today the date is 9 September 2020 and the day is Wednesday. Our today's topic of revision is excretory system. जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। हम जो भी खाना खाते हैं स्टमक में उसकी डाइजेशन हो जाती है, ठीक है, और उसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट लिक्विड सॉल्ट्स, ठीक है, और जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है वो सारा जो है बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में अकोमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। फिर इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए रिमूव किया जाता है और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। और इस सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स एंड वाटर रिमूव्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, जिसमें मौजूद होते हैं पेयर ऑफ किडनीज मौजूद होते हैं, 2 यूरेटर्स मौजूद होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर मौजूद होता है और यूरेथ्रा मौजूद होता है, ठीक है। इन सब के मिलने से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। बेटा पहले भी आप लोगों को बता दिया कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किस पे बेस करता है? किडनीज पे बेस्ड करता है, कंसिस्ट करता है, ठीक है। किडनीज कहाँ पे मौजूद होती हैं? हमारे लोअर एब्डोमेन में मौजूद होती हैं। हमारी एब्डोमेन मीन होता है हमारी बैली में, हमारे पेट में मौजूद होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज मौजूद होते हैं, 2 हमारे पास किडनीज होती हैं और इनका कलर होता है डार्क ब्राउन कलर की 2 किडनीज हमारे अंदर मौजूद होती हैं। और जो राइट किडनी होती है वो लिटिल लोअर होती है और जो लेफ़्ट किडनी होती है वो लिटिल हायर होती है, ठीक है। मीन्स थोड़ा सा इनका जो है थोड़ा सा सिर्फ ये नीचे की तरफ मौजूद होती हैं। साइज दोनों का एक जैसा होता है। आउटर सरफेस इज़ कन्वेक्स एंड इनर सरफेस इज़ कनकेव। बेटा आप लोगों ने कन्वेक्स और कनकेव मिरर्स में भी देखे हुए हों। मीन ये जो राउंड शेप होती है इसे हम कन्वेक्स शेप बोलते हैं और जो इनर वाली सरफेस होती है, ठीक है, इसे हम कनकेव सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब विच अराइजेज फ्रॉम ईच किडनी इज़ यूरेटर। अब इन किडनीज में से जो ये ग्रीन कलर में आप लोगों को ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, जो किडनीज में से ट्यूब्स निकलती हैं, इन्हें हम यूरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर सैक विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम यूरेटर्स। अब किडनीज के अंदर यूरिन जो है वो बन जाता है। जितना भी वेस्ट लिक्विड हमारे अंदर मौजूद होता है वो सारा किडनीज के अंदर डिवेलप हो चुका होता है, ठीक है। अब यूरेटर्स के ज़रिए से ये सारा वेस्ट जो है मूव करता है आगे की तरफ और आगे हमारे पास क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? इट इज़ अ मस्कुलर सैक। जितना भी यूरिन इसमें से किडनीज में से कलेक्ट होगा वो सारा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा, यहाँ पे जमा होता रहेगा, ठीक है। और जब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो जाता है तब यूरिन की अर्ज फिल होती है, ठीक है, और तब यूरिन एक्सक्रीट होता है। अब यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से आगे जो ट्यूब मौजूद होती है, फाइन ट्यूब फ्रॉम विच यूरिन इज़ रिलीज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। जहाँ से यूरिन जो है रिलीज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, ठीक है। बेटा ये हमारे पास किडनीज से रिलेटेड स्ट्रक्चर था कि किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। यूरिन किस में फॉर्म होता है? हमारी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किडनीज की तरफ आता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के थ्रू किडनीज की तरफ आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड जो है वो क्लीन होता है और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे अलग कर लिया जाता है और जितना भी नेसेसरी मटेरियल है वो वापस ब्लड की तरफ ब्लड के साथ बॉडी में भेज दिया जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा यूरेटर्स में वापस यूरेटर्स की अंदर से मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। यूरेटर्स के आगे जो है वो यूरिनरी ब्लैडर है, एक सैक होता है, सैक मीन होता है थैली जिसे बोलते हैं, ठीक है। जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा के ज़रिए से एक पाइप है जिसके ज़रिए से यूरिन जो है एक्सक्रीट होता है, यूरिन बॉडी से निकल जाता है, तो इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। ये हमारा आज का रिवीजन टॉपिक था एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज़ को स्टडी करेंगे
बेटा आप लोगों ने इसे पहले भी पढ़ा हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस सारे टॉपिक में से जितना भी आज हमने पढ़ा है उसमें से टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। और उनके आंसर्स आप लोगों ने राइट करके मेरे साथ शेयर करने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने इसे प्रिपेयर भी किया है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।